नमस्कार, आप देख रहे हैं नवकुंज समाचार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। झांसी में 21 जनवरी से 31 जनवरी तक एक ही जगह पर 3 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। ये तीनों कार्यक्रम बेहद अच्छे तरीके से संपन्न हुए। कार्यक्रम में रुद्र महायज्ञ, प्राण प्रतिष्ठा और भागवत तीनों कार्यक्रम एक साथ संचालित किए जा रहे थे। इन तीनों कार्यक्रम का उद्देश्य था कि समाज में समन्वय की स्थापना की जा सके। इसके साथ इस पूरे कार्यक्रम के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया। इसमें कई बड़े लोग शामिल हुए। माननीय विधायक रवि शर्मा से लेकर सांसद अनुराग शर्मा, हर क्षेत्र से आए हुए बड़े छोटे हर तरीके के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अध्यक्ष जी, जय श्री राम। आपको पहले तो जय श्री राम। जो इतना सफल कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से ही इस कार्यक्रम का पूरा जो आयोजन की रूपरेखा बनाई गई थी, उसी का ये परिणाम है कि गुरुदेव भगवान की कृपा से ये हमारा कार्यक्रम पूरी तरीके से सफल हुआ। क्योंकि 21 जनवरी से और 31 जनवरी तक इस कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें प्रभु की कृपा से मैं समझता हूं कि 3 जगह कार्यक्रम, एक कार्यक्रम स्थल पर 3 कार्यक्रमों के आयोजन चल रहे थे, जिसमें एक रुद्र महायज्ञ, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा और भागवत तीनों कार्यक्रमों में। और उसके तदुपरांत तो 31 तारीख को आपने खुद ही देखा होगा, आप लोग आए भी होंगे और मैं समझता हूं कि आप आए थे। तो जिस तरीके से समन्वय का जो एक धारणा लेकर परम पूज्य गुरुदेव भगवान का जो संदेश था कि हमको समाज में एक समन्वय की स्थापना करनी है, तो समन्वय निश्चित तौर पर जो भगवान की प्रसादी के लिए जिस भंडारे का जो आयोजन किया गया था, तो उसमें वो समन्वय यहाँ दिखाई पड़ा। उस समन्वय में मैं समझता हूँ कि चाहे भागवत रही हो, चाहे हमारा रुद्र महायज्ञ रहा हो और चाहे ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा रही हो, तो उसमें चाहे हमारे नगर के माननीय विधायक रवि शर्मा जी रहे हो या हमारे झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र के माननीय लोकसभा सांसद अपने अनुराग शर्मा जी रहे हो, चाहे माननीय सभापति विधान परिषद उत्तर प्रदेश कुंवर मानवेंद्र सिंह जी रहे हो, चाहे एमएलसी माननीय बाबूलाल तिवारी जी रहे हो, चाहे अपने एमएलसी रमा निरंजन जी रही हो, कुल मिला चाहे हमारे नगर विधायक गरोठा विधायक माननीय जवाहर राजपूत जी रहे हो, यानी कि कुल मिलाकर के सारा समन्वय यहाँ पर दिखाई पड़ा। और एक मजदूर से लेकर के एक निम्न वर्ग के व्यक्ति से लेकर के, हालांकि आज निम्न वर्ग का व्यक्ति तो कोई नहीं है क्योंकि सरकार की ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन फिर भी समाज में जिस तरीके की एक होता है कि एक मध्यम वर्ग होता है, एक उच्च वर्ग होता है, एक लोअर वर्ग होता है, निम्न वर्ग होता है, तो यहाँ पर एक मजदूर से लेकर के और एक सांसद और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति जैसे लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। यही एक समन्वय की एक संयोजन समन्वय का वो यही होता है। जो आपने इतने नाम लिए हैं जनप्रतिनिधियों की, या क्या ये लोग मुख्य अतिथि थे? ईश्वर के आगे मुख्य अतिथि कोई नहीं होता, लेकिन हाँ हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में वो यहाँ पर उपस्थित थे। ये जो परम पूज्य ने महाराज से जो कथा किए हैं, इससे पहले इनको कभी नहीं देखा गया। कौन थे, इनका परिचय भी? अगर इससे पहले नहीं देखा गया तो ये बात तो आपकी मैं नहीं मानता। वो इसलिए नहीं मानता कि एक बार झांसी में भी ये भागवत कर चुके हैं। मुरली मनोहर मंदिर पे इन्होंने, जैसा मेरी जानकारी में है, शायद मुरली मनोहर मंदिर पे ही इन्होंने भागवत वहां की हुई थी। क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि अभी ये जो हमारे वृंदावन से आए हुए थे, नई उम्र के हैं, अभी मात्र उनकी 18 वर्ष की उम्र है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने अपने मुख से उनके स्वर जो निकले हैं, उसको देख करके आपको ये अनुभूति जरूर हो गई होगी कि जो आज की डेट में जो कथावाचक है, यानी कि आज की स्थितियों में जो लोग कथा व्यास पीठ पे बैठ करके जो कथा का वाचन करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो महाराज जी आए थे वो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में और इनका विस्तार होगा, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है।
अध्यक्ष जी, सोशल मीडिया पे कई लोग कमेंट कर रहे हैं ये मंदिर सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है झांसी का। तो ये डिजाइन आपने कैसे सोची या किसी ने आपको सजेस्ट किया था? नहीं, जब मंदिर की कल्पना हमारे मन में जागृत हुई थी तो तब से लेकर के मैं लगातार गूगल पे भी डिजाइनें सर्च करता था कि कौन सी डिजाइन मंदिर के लिए ठीक रहेगी। और उसके लेकिन सबसे बड़ा जो विषय था कि बनाने वाला कौन होगा। तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि हमको बनाने वाला भी मिल गया और हमारा मंदिर भी बन गया। महाराष्ट्र के जिन्होंने ये मंदिर बनाया है वो बेसिकली महाराष्ट्र के थे और उनका नाम भी मुझे लगता है रामचंद्र ही उनका नाम था और था क्या, मतलब अभी तो वो कहीं कार्यरत होंगे। उनका नाम रामचंद्र है। ना ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए नवकुंज समाचार टाइम्स को अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। नमस्कार।